बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और आज की रेसिपी के साथ मैं हूं अस्मा जबी। आज हम बनाएंगे स्पैगेटी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही मज़े की न्यूज़ देने वाली हूं, और मैं आपको हर रेसिपी में एक टिप दिया करूंगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। सो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली एक रेसिपी के साथ एक टिप भी मिल सके। बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने हाफ कटोरी बोनलेस चिकन ले लिया और इसको लंबाई की शेप में काट लिया है, क्योंकि स्पैगेटी में चिकन और वेजिटेबल्स की शेप लंबाई में ही अच्छी लगती है। और सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये मैंने हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया और 1 टेबल स्पून तिक्का बोटी मसाला। ये हमने हाफ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। हाफ टेबल स्पून दड़ा मिर्च डालिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम स्पैगेटी के लिए प्यूरी रेडी करेंगे। हम हाफ टेबल स्पून के बराबर अदरक क्रश करेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालें और इसको फ्राई करें। ये हमारा अदरक तकरीबन फ्राई हो चुका है और इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिए और इसका पेस्ट बना लिए। इसको भी अच्छे से फ्राई कर ले। 1/4 चम्मच हमने इसमें दड़ा मिर्च डाली है और 1/4 चम्मच ही नमक डाला है। हम इसको अच्छे से कुक कर लेते हैं। हमारी प्यूरी रेडी हो चुकी है। अब हम चिकन फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन को मैरिनेट किए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लें और चिकन ऐड करें। हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं जो हम स्पैगेटी में यूज करेंगे। कटी हुई बंद गोभी ली है और ये 1 कटोरी के बराबर होगी। और ये मैंने गाजर ली है और इसको बारीक लंबाई में काट लिया है। और इसी तरह शिमला मिर्च को काट लिया है और ये 2 मीडियम साइज के प्याज काट लिए हैं। हमारा चिकन तकरीबन फ्राई हो चुका है। हम चिकन में थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। ये मैंने 1 चुटकी ऑरेंज कलर ऐड किया। इससे स्पैगेटी में चिकन का कलर बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चाहे तो ये कलर बेशक ना डालें। अब हम स्पैगेटी के लिए मसाला रेडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको देने जा रही हूँ आज की बहुत ही बेनिफिशियल टिप नंबर 2। ये टिप उन लोगों के लिए जिनके सर में बहुत ही खुश्की होती है। थोड़े से नीम और तुलसी के पत्ते लेकर उसको पानी में उबाल लें और उस पानी से सर धोएं। और ये अमल रोजाना करें। इससे खुश्की के साथ साथ जुएं भी खत्म हो जाएंगी। और ये बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब हम इस पे कटी हुई वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तीन से 4 मिनट के लिए मैंने प्याज को फ्राई किया। अब हम इसमें कटी हुई गाजर डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। और इसको मैंने 5 मिनट के लिए फ्राई किया। अब हम इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और बंद गोभी डालेंगे। और कोशिश करें कि बंद गोभी को हमेशा लास्ट पे ही डालें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाती है। अब हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हमारी वेजिटेबल्स काफी हद तक फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है और 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है और 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब हम इसमें बॉईल की हुई स्पैगेटी ऐड करेंगे। इस स्पैगेटी को मैंने थोड़ी देर पहले ही बॉईल करके रख दिया था। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और ये मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड की है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें। ये स्पैगेटी हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। बारबेक्यू का टेस्ट लाने के लिए हम इसको कोयले का धुआं देंगे। ये मैंने रोटी का टुकड़ा लिया और इस पे कोयले रखे हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे और इसको कवर अप कर देंगे। ये मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर अप कर दिया है। हमारी स्पैगेटी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। गाइस, आपको मेरी रेसिपी और टिप कैसी लगी मुझे फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली एक नई रेसिपी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।